हे गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, जो अमेंड हुआ है 34 साल बाद। यानी ये जो अमेंड हुआ है वो 9 अगस्त 2019 को, और जो इन्फोर्स हुआ है वो हुआ है 20 जुलाई 2020 को। तो जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें अमेंड हुई हैं, यानी इसे क्यों अमेंड करना पड़ा और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें चेंज हुई हैं। दोस्तों, इस एक्ट को अमेंड करने पे ई कॉमर्स को भी इसमें इनबिल्ड कर दिया गया है। जब से इस चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो ई कॉमर्स को बहुत बढ़ावा मिला है। तो सारी की सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उनको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन अब देने होंगे, जैसे रिफ़ंड का, रिटर्न का और बहुत सारे। और इनको एक जो शिकायत सेल होता है वो भी इनको बनाना पड़ेगा, और उसमें जो मैक्सिमम जो टैट है वो 1 महीना उसमें रखना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव आया है वो मिसलीडिंग एड्स में आया है। देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे हर कोई ऐड कर रहा है, जैसे यूट्यूबर हुए, एक्टर एक्ट्रेस तो पहले से ही करते आए हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर हुए ये भी ऐड करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई है उनके लिए कि अगर कोई ऐसा ऐड कर देते हैं जो एक्चुअली में गलत पाया जाता है तो आप उनके अगेंस्ट भी कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा बदलाव आया है वो टेलीकॉम सेक्टर में आया है। टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप कोई सिम कार्ड खरीदते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, इंटरनेट नहीं चलता है और आपसे ऐसा प्रॉमिस किया जाता है, तो आप उनके अगेंस्ट भी उन्हें पार्टी बना के कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, जो इस अमेंड के बाद ही हुआ है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों फूड सेक्टर को इनबिल्ड किया गया है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं फूड सेक्टर भी ऑनलाइन आ गया है, जिस पे फूड पांडा, जोमेटो, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट हैं जो फूड को डिलीवर करती हैं। तो अगर उनमें भी कुछ ऐसी खामियां पाई जाती हैं तो उनके अगेंस्ट भी आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, जो इस अमेंडमेंट के बाद ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें एग्रीगेटर लाइबिलिटीज़ को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ। ये पहले अपना पीछा छुड़ा लेते थे कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम इसको बेचते नहीं हैं। तो अब इनको भी आप पार्टी बना सकते हैं, इनसे भी आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसमें अमेंड हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी आप ये केस फाइल करते थे तो पहले जो इसका ज्यूरिडिक्शन बैठता था उसमें जो पुराना लॉ बोलता था, पुराने लॉ में होता था कि या तो आप वहाँ केस कर सकते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरर है, जहाँ उसने अपना ज्यूरिडिक्शन दे रखा है, या वहाँ जहाँ पे इशू अराइज़ हुआ है। इसे ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए और वहाँ पे आपने एक चॉकलेट खरीदी जो मैन्युफैक्चरर होती थी बेंगलुरु में, और जो आपका रिलेटिव के आप यहाँ गए हैं वो है आगरा में। तो दोनों ही जगह, और आप रहते हैं गाज़ियाबाद में, तो दोनों ही जगह आपके लोकेशन से दूर पड़ती है। तो आपको जो केस करना होता था पहले, या तो बेंगलुरु में करते या फिर आप आगरा में करते। इसको अमेंड करके अब रखा गया है, इन दोनों को तो इनबिल्ड रखा ही है। उसके साथ साथ आप जिस सिटी में निवास करते हैं उस सिटी में आप इस केस को कर सकते हैं। इसके अमेंडमेंट के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि इसे ऑफलाइन ही आप इसकी कंप्लेंट कर सकते थे, ऑफलाइन ही आप इस पे केस कर सकते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ई फाइल भी आप कर सकते हैं, ई कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं, जो पूरी तरह से मान्य होगी। ये भी अमेंडमेंट के बाद ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट इसमें जो चेंज आया है दोस्तों वो ये आया है कि पहले क्या होता था कि एक ज्यूरिडिक्शंस का जो एरिया होता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप 20 लाख रुपए से कम के मामले सुने जाते थे, और अगर आप राज्य स्तर पे जाते थे तो 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक के मामले सुने जाते थे, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ज़्यादा के मामले सुने जाते थे। लेकिन अब इसे चेंज करके बढ़ा दिया गया है। अब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और अगर आप इसको स्टेट लेवल पर जाते हैं तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कर दिया गया है, और अगर आप नेशनल लेवल पर जाते हैं तो 10 करोड़ से ज़्यादा का कर दिया गया है। फ़ीस बहुत ही रेयर लगती है इसमें दोस्तों, जैसे 1 लाख रुपये तक की हम बात करें, 1 से 5 लाख तक वो 100 रुपये लगती है, 5 लाख से ज़्यादा पर 200 रुपये लगते हैं, और बाकी आगे आगे इसी तरह से बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो इसको लेकर के हुआ है कि पहले जो कंपनी होती थी वो अपील कर देती थी, जैसे कंपनसेशन अगर आपको प्रोवाइड हो गया है, एक जजमेंट हो गया है आपके साथ, तो फिर क्या करती थी कंपनी, अपील कर देती थी, जिसमें आपको जो पैसा मिलने वाला है वहाँ पे स्टे मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर आपको अपील करनी है तो आपको 50% जो पैसा है वो आपको जमा कराना पड़ेगा कंपनी को, यानी जिसने भी कुछ ऐसा किया है जिसके अगेंस्ट आपने वो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर रखा है, उसे 50% जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद ही उसकी जो अपील है वो एक्सेप्ट होगी। ये बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि पहले नॉर्मल से स्टे मिल जाता था लेकिन अब स्टे नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें पैसे नहीं मिलते बल्कि एक मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।